हाय स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। एक जनरल रीडिंग कर लेते हैं। प्लीज़ नोट कीजिए, जनरल रीडिंग है और सारे मैसेजेस रिजोनेट होना ज़रूरी नहीं है। वही लें जो आपको समझ आते हैं मैसेजेस। ऑल्सो अपना सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन ज़रूर देख लें। चलिए देख लेते हैं फ्रॉम 18 टू 31 ऑफ अगस्त आपकी लाइफ में क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रेजेंट, पास्ट, न्यू फ्यूचर और आपकी ओवरऑल एनर्जी कनेक्शन की क्या हो रही है। चलिए देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी ओवरऑल एनर्जी कह रही है कि आप लोग अभी बातचीत में बिल्कुल भी नहीं है एक दूसरे के साथ। आप हीलिंग टाइम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्लोली चलाना चाहते हैं। हो सकता है आपको कोई बिट्रेयल मिला है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिसकी वजह से आप चीज़ों को अभी थोड़ा सा ईज़ी लेना चाहते हैं। आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्टिव मोड में चल रहे हैं, हीलिंग मोड में चल रहे हैं। जो आपको अच्छा लगता है वही कर रहे हैं और कोई भी चीज़ आप ज़बरदस्ती अब नहीं करना पसंद कर रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है। डेफिनेटली आपने कुछ ओल्ड वूंड्स और कुछ ओल्ड टाइज ख़त्म करी हैं। ऐसी चीज़ें जो आपके लिए एक एडिक्शन और एक ऑब्सेशन बन चुकी थी। ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका था और अब आपने डेफिनेटली हीलिंग टाइम, वही मैंने कहा आपकी हीलिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है क्योंकि आपने एक नेगेटिविटी को गुड बाय कह दिया है। ठीक है, तो डेफिनेटली राइट नाउ यू गाइज आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स और आप लोग बिल्कुल भी और ज़्यादा नेगेटिविटी और एडिक्टिव मोड से बाहर निकल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। एज आई सेड, डेथ कार्ड। डेफिनेटली चीज़ें एंड हुई हैं यहाँ पर, जैसे मैंने पहले कहा। और अब आप कुछ नए पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो पुरानी आदतें थी, गंदी आदतें थी, टॉक्सिसिटी थी, उसको गुड बाय कह दिया है। चीज़ों को, बर्डन को अपने दिल और दिमाग से निकालने की आप प्रोसेस में चल पड़े हैं और आप और चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं पास्ट में क्या हुआ था। पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसी बातचीत हुई है, आप लॉन्ग टर्म देखते थे व्यक्ति के साथ या व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म देखता था, लेकिन डेफिनेटली कुछ इशू हुआ है, कुछ ऐसी बातचीत हुई है जिसमें आपको कंफर्टेबल नहीं लगा है। आई वुड लाइक टू सी। देखिए, कोई ऐसी सिचुएशन थी, मे बी एक लॉन्ग डिस्टेंस, एक कमिटेड रिलेशनशिप था जो एंड हुआ क्योंकि यू वर नॉट ऑन द सेम पेज। कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, आप लोग सोच रहे थे आपकी बातचीत आगे चलेगी लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं हैं। ठीक है, किसी को एक डिसीजन लेना था, एक आगे अप्रोच की, एक डायरेक्शन रिश्ते की क्या होनी चाहिए थी, वो नहीं ली गई है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप निभाना बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ डायरेक्शन इस रिश्ते के लिए बिल्कुल खो सी गई थी और आप लोग अब एक दूसरे के साथ वो इमोशनल हैप्पीनेस नहीं फील कर रहे थे पास्ट में, जिसकी वजह से अब आप आगे मूव ऑन और एंडिंग की तरफ चल पड़े थे। और राइट नाउ अभी ऐसा है कि आप अपना टाइम आउट ले रहे हैं एक दूसरे के साथ और चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है तो वो कॉन्शियसली चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं क्योंकि वो अभी भी रिश्ते में से गए नहीं हैं, वो सिचुएशन में से नहीं गए हैं। वो बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं इस वक्त क्योंकि आपने डेफिनेटली बातचीत करनी बंद कर दी है और वो ये सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए क्योंकि ये कमिटेड और एक लॉन्ग टर्म गिव एंड टेक में आप लगे हुए थे। एक इन्वेस्टेड रिलेशनशिप था। अगर ये शादी भी थी तो अब इस शादी को आप एंड करना चाहते हैं, लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो इस रिश्ते से अभी भी बाहर नहीं निकले हैं। ठीक है, वो चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, अमेंड करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, वो आपसे मोहब्बत बहुत करते हैं, इसीलिए वो आपके साथ आपकी रिश्ता वो ख़त्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लोगों से, स्कॉर्पियन से एक रिलेशनशिप या एक बातचीत की विश कर रहे हो, कामना कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने होप ही छोड़ दी है कि शायद अब ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली जो अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का था तो वो एक लॉन्ग डिस्टेंस को पार करके चीज़ों को वर्कआउट कराने के लिए आना चाहते हैं, ऑप्शंस देखना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हैं। तो देयर इज़ लव इन द कनेक्शन, वो आपसे प्यार बहुत करते हैं।
ठीक है, लेकिन अभी भी वो जिसे कहते हैं टेस्टिंग द वाटर्स, वो आके देखना चाहते हैं कि चीज़ें सही हैं भी या बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जीज हैं उनकी कॉन्शियस माइंड में। सब कॉन्शियस माइंड में जैसे कि वर्ल्ड आया था पास्ट में, अभी भी वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो आपके साथ ही खुशी महसूस करते हैं, अभी भी वो चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं। वो अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जैसे मैंने पहले कहा, वो आपसे आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो दोबारा से एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। उनकी एनर्जीज वो चीज़ों को रिवाइव करने में ज़्यादा है। देखते हैं, तीनों कार्ड ले लेते हैं। डेफिनेटली वो आपसे बात करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टेडी रिलेशनशिप चाहते हैं, वो डेफिनेटली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन वो इस मामले में बहुत ज़्यादा स्लो हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उन्हें नहीं पता कि वो चीज़ों को कैसे बेहतर करें। वो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जैसे पहले खो गए थे, अभी भी उनके सबकॉन्शियसली बहुत फियर है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनके अंदर नहीं है। देखिए, कॉन्शियसली वो आना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो मैसेज करना चाहते हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली आना चाहते हैं आपके सामने, लेकिन दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम। ठीक है, नियर फ्यूचर में मैं आप देखती हूँ कि बाय द एंड और अर्ली सितंबर बहुत मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि आप में से कोई ना कोई जो जो डिसीजन लेना है ना, वो पेंडिंग रख रहे हैं आप लोग। जैसे कि अगर इस व्यक्ति के बारे में बात की जाए, अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जीज है, तो डेफिनेटली वो आपसे बातचीत ज़रूर करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं अपने अप्रोच में। ठीक है, तो वही इमीडिएटली और बहुत नियर फ्यूचर में मैं नहीं देखती हूँ कि वो इमीडिएटली आपको आके एक रिकन्सिलिएशन का प्रपोजल रख देंगे, आपसे बातचीत करने आ जाएंगे। इन नेक्स्ट 15-10 डेज मैं नहीं देखती हूँ कि देयर विल बी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन योर सिचुएशन, बट नेवरदलेस इस चीज़ का ज़रूर आप श्योरिटी ले सकते हैं कि वो आपके साथ रीकिंडल करना चाहते हैं, री एसोसिएट होना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और आपको मैसेज और लॉन्ग टर्म के लिए एक रिश्ता इनिशिएट ज़रूर करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले ही कमिटेड सिचुएशन थी, वैसा ही कुछ वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, वो बिल्कुल भी होपफुल नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव सिचुएशन में है वो। द पर्सन इज़ एक्सट्रीमली अनहैप्पी। ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में धीरे धीरे आ रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करके और चीज़ों को मैनेज करके आगे बढ़ने की फिराक में है वो। तो आई डोंट सी अ प्रॉपर मैसेज कमिंग अप इन नियर फ्यूचर, बट डेफिनेटली माहौल बन रहा है उस सिचुएशन के लिए। सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कि अब मेरे को इस नेगेटिव माइंडसेट से और स्पिल्ड मिल्क के ऊपर रोने वाली माइंडसेट से बाहर निकल के चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो दुखी के दुखी ही रह जाएंगे। ठीक है, ये उनको समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए स्कॉर्पियंस क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में। देखिए, आपके लिए एडवाइस सबसे पहली तो ये है कि आप फियरफुल और दुखी होना बंद कर दीजिए, आप अपनी खुशी अपने हाथ में रखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी जो आपको खुशी देती है चीज़ें, आप उनमें अपना टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है, और अपनी खुशी के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट बिल्कुल मत होइए। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एडवाइस्ड है आपको, एंड डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट होगी अगर आप इस फ्री माइंडसेट में रहेंगे। नेवरदलेस आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ दोबारा रिकिंडल करना चाहते हैं रोमांस, क्योंकि आपसे वो प्यार करते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, तो उस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर रीडिंग, यही है अभी के लिए। अगर आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए सारी डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डाउन बिलो, ज़रूर चेक कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ टेक केयर गाइस, हैव फन, बाय।